Hi guys, good evening. My name is CA Deepthi Malik Sedana. Welcome back to my YouTube channel. Guys, आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन ऑफ प्रोराटा. इसमें प्रोराटा का केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है एंड इट ऑल्सो हैज़ 4 फीचर. शेयर कैपिटल चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पेपर में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा एंड ये TS गरेवाल की इलस्ट्रेशन नंबर 47. क्वेश्चन पढ़ के पहले एक समरी बनाते हैं, माइंड में एक पिक्चर बनाते हैं क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है. कह रहे एक्सेल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार. तो 1 लाख शेयर हमें इशू करने हैं और ये 10 रुपये हमने कैसे मंगवाए हैं. एप्लीकेशन पे ₹3, अलॉटमेंट पे ₹4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹3. तो टोटल ₹10 हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाए हैं. कह रहे इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड बाय 3 टाइम्स. इसका मतलब गाइज जब एप्लीकेशन मनी हमें जब एप्लीकेशन रिसीव हुई तो 3 टाइम्स मतलब गाइज 1 लाख इंटू 3. गाइज हमें एप्लीकेशन मनी अप्लाइड शेयर्स जिन लोगों ने हमारे को पैसे दिया 3 लाख शेयर्स पे हमें पैसे मिल गए. 3 लाख पीपल वांटेड टू बिकम 3 लाख शेयर्स इंटू 10. गाइज इतना पैसा हमें रिसीव हो गया ऑल्दो हम इशू सिर्फ 1 लाख शेयर ही कर सकते हैं. सो दिस इज अ केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. अब इस केस पे क्या करेंगे हम. कह रहे हैं एप्लीकेशन फॉर 20% शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड द मनी वॉज रिफंडेड. देखो गाइज अप्लाइड शेयर्स हैं 3 लाख. अलॉट हम 1 लाख ही कर सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट. हमने इशू 1 लाख ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते. कह रहे इसमें से 20% गाइज इसका 20% कितना होगा. 60,000 शेयर्स को तो गाइज हमने ऑल टुगेदर रिजेक्ट कर दिया, उनको हमने बिल्कुल अलॉट नहीं करे. 60,000 शेयर्स पर जो एप्लीकेशन मनी आई होगी 60,000 इंटू 10 6 लाख रुपीस वो हमें ऑल टुगेदर रिफंड करनी है. अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स. कह रहे 3 लाख में से 60,000 को तो रिफंड कर दो, बाकी जो 80% लोग बच रहे हैं उनको हम शेयर्स अलॉट करेंगे. अब उसमें कह रहे कैटेगरी 1 जिन्होंने 1,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है उनको हम 80,000 शेयर्स अलॉट करेंगे. कैटेगरी 2 जिन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है उनको हम 20,000 अलॉट करेंगे. देखो हम 1 लाख से ज़्यादा अलॉट कर नहीं सकते. 80 + 20 हम 1 लाख ही अलॉट कर रहे हैं. एप्लीकेशन मनी बहुत ज़्यादा आई थी 1,60,000 + 80,000 + 60,000 टोटल 3 लाख एप्लीकेशन आई थी. तो गाइज हमने क्या करा है, इसको बोलते हैं प्रोराटा. हमने उनको कम शेयर्स अलॉट करे हैं. हमने टोटली रिजेक्ट, इस केस पे तो हमने टोटल रिजेक्ट कर दिए कुछ शेयर होल्डर्स को, बाकियों को हमने कम शेयर अलॉट करे हैं. अब इस केस में गाइज सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है प्रोराटा के केस में. इन लोगों ने एप्लीकेशन मनी दी होती है 1,60,000 शेयर्स पे. शेयर्स अलॉट हम सिर्फ 80,000 कर रहे हैं. उन्होंने हमें दी होती है एक्सेस एप्लीकेशन मनी. उनकी एक्सेस, उन्होंने कितने शेयर्स एक्सेस अप्लाई करे 80,000 शेयर्स. 1,60,000 माइनस 80,000 गाइज उन्होंने हमें 80,000 शेयर्स पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी दी है. इसी का ट्रीटमेंट प्रोराटा में इंपॉर्टेंट होता है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था. अगर तो गाइज क्वेश्चन साइलेंट है तो आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी का क्या करो, अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लो और बाकी बैलेंस पे रिफंड कर दो. बट कई बार क्वेश्चन स्पेसिफिकली कहता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट करो और कॉल पे भी एडजस्ट करो. उस केस में आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो, कॉल पे एडजस्ट करो, फिर भी बच जाए तो रिफंड करो. अब देखते हैं इस क्वेश्चन में कुछ कह रहे हैं या नहीं कह रहे. आगे कह रहे हैं एक्सेस मनी रिसीव्ड वॉज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. गाइस इसमें तो क्लियरली उन्होंने कह दिया है तो हम अलॉटमेंट पे भी अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट कर लेंगे और फर्स्ट कॉल पे भी. उसके बाद भी अगर बची तो रिफंड करेंगे. ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल. गाइस फाइनल कॉल पे जब हमने ये फाइनल कॉल मंगवाई एक शेयर होल्डर ने हमें पैसे नहीं दिए. कह रहे एक शेयर होल्डर है जो कैटेगरी 1 को बिलोंग करता था, हु हैड अप्लाइड फॉर 320 शेयर्स, उसने पैसे नहीं दिए. Hence his shares were forfeited. हमने उसकी शेयर कैंसिल कर दी. Forfeited shares were reissued. तो गाइज इस केस में forfeiture भी है, reissue भी है. देखते हैं आगे. Past necessary journal entries for the above transactions. Open calls in arrears and calls in advance account wherever required. ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अक्सर इग्नोर कर देते हैं.
जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इस लाइन का क्या एग्जैक्टली इफेक्ट है। तो गाइज जर्नल एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री में क्या होगा, हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। तो पहली जर्नल एंट्री होगी गाइज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। हमें एप्लीकेशन के समय कितना पैसा मिला है गाइज, 3 लाख शेयर्स अप्लाई हुए थे। 3 लाख शेयर्स अप्लाई हुए थे इंटू 3 रुपीज़ के हिसाब से, मतलब 9 लाख रुपीज़ हमें एप्लीकेशन के समय मिले होंगे। बट ये सारे हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हमने क्या करना है, ये जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है जिसमें हमारे पास कितने पड़े हैं 9 लाख रुपीज़, उसमें से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कितने, हम सिर्फ 1 लाख शेयर्स इशू कर सकते हैं। तो गाइज 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीज़ के हिसाब से 3 लाख रुपीज़ तो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे कि हाँ ये एप्लीकेशन मनी है जो हम एक्चुअली में एक्सेप्ट करते हैं। बाकियों के साथ गाइज हमने क्या किया, मैम कुछ तो हमने टोटली रिफंड करी है, कुछ की एप्लीकेशन मनी हमने टोटली रिफंड करी है ना, कितनी 60,000 वालों को हमने टोटली रिफंड करा है, ठीक है। तो गाइज 60,000 शेयर्स 3 रुपीज़ के हिसाब से आए होंगे, तो 1,80,000 तो हम टोटल रिफंड करेंगे। बाकी जो एक्सेस है उसका क्या करें, क्वेश्चन में लिखा था एक्सेस आप एडजस्ट करो अलॉट। देखो एक्सेस मनी एप्लीकेशन के बारे में क्या कह रहे थे, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करो और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट करो। ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो अब इसका वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे। तो गाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें 2 कैटेगरीज में मिली है, कैटेगरी 1 में भी और कैटेगरी 2 में भी। पहले मैं कैटेगरी 1 की कैलकुलेशन कर लेती हूँ। कैटेगरी 1 में अप्लाइड शेयर्स हैं 1,60,000 और अलॉटेड हैं 80,000, ठीक है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें कितनी मिली है, मैम उन्होंने 80,000 शेयर्स एक्स्ट्रा अप्लाई कर दिए थे। तो 80,000 पे 3 रुपीज़ के हिसाब से गाइज हमें 2,40,000 इनके एक्स्ट्रा मिले हुए हैं। अब इनका क्या करना है, हमें अलॉटमेंट पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, फर्स्ट कॉल पे भी। तो पहले देखते हैं अलॉटमेंट मनी इनकी एक्चुअली में कितनी बनती है, अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू होगी इनकी। 80,000 अलॉट करें तो 80,000 पे अलॉटमेंट मनी है 4 रुपीज़ के हिसाब से। सो गाइज 8 4 32, 3,20,000 इनकी अलॉटमेंट मनी बनती है। गाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी 240 है, तो ये तो आराम से अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगी। तो ये वाली हम टोटली क्या करेंगे, टू बी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। तो इनकी 2,40,000। गाइज इसको मैं जर्नल एंट्री में ऐसे लिखूंगी कि कुछ पैसा हम शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं। कितना, कैटेगरी 1 वालों का तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, 2,40,000 तो गाइज पक्का हमारी अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगी ही होगी। कैटेगरी 2 भी देख लेते हैं। कैटेगरी 2 की बात करूँ गाइज, तो उस केस में एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें कितनी मिली है, मैम 60,000 उन्होंने एक्स्ट्रा शेयर्स अप्लाई करे हैं। तो 60,000 इंटू 3 गाइज 1,80,000 हमें इनकी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी मिली है। अब देखते हैं एक्चुअली में अलॉटमेंट मनी इनकी बनती कितनी है, क्या हम इस 1,80,000 को पूरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर पाएंगे, चेक करते हैं। अलॉटमेंट मनी गाइज बनती है इनकी 20,000 पे 4 रुपीज़ के हिसाब से। गाइज ये तो सिर्फ 80,000 बन रही है, बट उनकी एक्सेस तो हमारे पास 1,80,000 है। इसका मतलब गाइज हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी एडजस्ट करेंगे इनका पैसा। अब देखते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना अमाउंट ड्यू बनता है। 20,000 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितनी है, 3 रुपीज़ के हिसाब से। सो गाइज 20,000 इंटू 3 60,000 रुपीज़। सो गाइज ये जो 1,80,000 है, 80 यहाँ एडजस्ट हो जाएगी अलॉटमेंट पे, 60 यहाँ गाइज अभी भी बच रहे हैं। वी आर स्टिल लेफ्ट विथ 40,000 रुपीज़। तो दैट मीन्स मनी टू बी रिफंडेड इज, एक्स्ट्रा हमें मिला था 1,80,000, उसमें से कुछ तो हम अलॉटमेंट का नाम का रख लेते हैं, कुछ हम फर्स्ट कॉल के नाम का रख लेते हैं। 40,000 इनका भी रिफंड करना पड़ेगा हमें। तो जर्नल एंट्री में इसका इफेक्ट देख लेते हैं। गाइस जर्नल एंट्री में ये इफेक्ट आएगा कि जब मैं रिफंड करूंगी तो मैं 40,000 ये कैटेगरी 2 वालों का भी रिफंड करूंगी। कैटेगरी 2 वालों की अलॉटमेंट पे कितनी एडजस्ट हो रही है और कुछ उनकी फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हो रही है गाइज, उसको मैं लिखूंगी कॉल्स इन एडवांस के नाम से। क्वेश्चन में लिखा था ओपन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, तो मैंने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन कर दिया कि मेरे पास ऑलरेडी फर्स्ट कॉल का पैसा आ चुका है। कितना मैंने कैलकुलेट करा था वर्किंग नोट में, इनकी 80,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट होनी है और 60,000 फर्स्ट कॉल पे।
इनकी 80,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेते हैं और 60,000 फर्स्ट कॉल पे। गाइज अब हमारी जर्नल एंट्री का डेबिट और क्रेडिट टैली होना चाहिए। तो इसके आगे आ रहा है 3,20,000। तो डेबिट हुआ था 9 लाख से, क्रेडिट हुआ है 3 लाख, ये है 2,20,000। तो 3 लाख प्लस 220 प्लस 320 प्लस 60,000 इट इज़ 9 लाख रुपीज़। हमारा डेबिट क्रेडिट टैली हो गया, इसका मतलब हमने कैलकुलेशन ठीक करी है। हमने इस पॉइंट में जो करा ना गाइज, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री, ये समझनी बहुत ज़रूरी है। अब गाइज नेक्स्ट जर्नल एंट्री किस चीज़ की होगी, अब हम करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे कि येस वी डिजर्व अलॉटमेंट मनी। कितने पर अलॉटमेंट मनी मिलेगी गाइज, जितने शेयर हमने अलॉट करे हैं। हमने 1 लाख शेयर अलॉट करे हैं 4 रुपीज़ के हिसाब से, 1 लाख इंटू 4, गाइज 4 लाख रुपीज़ हम डिजर्व करते हैं। गाइज अब नेक्स्ट एंट्री में जब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो हमें सारा पैसा तो नहीं मिलेगा। देखो 4 लाख से हमने डेबिट किया था, मुझे 4 लाख का हिसाब देना है, बट मुझे सारा रिसीव नहीं होगा। वो लोग कहेंगे कि कुछ तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। आपको याद है हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट करा था सेकेंड एंट्री में, कॉल्स इन एडवांस। नाउ गाइज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हम 3 लाख रुपीज़ डिजर्व करते हैं। हमने डेबिट कर लिया, अपना एसेट बना लिया कि इतने हम ड्यू कर रहे हैं, बट हमें एक्चुअली में इतना नहीं रिसीव होगा। कुछ लोग कहेंगे दैट वी हैव ऑलरेडी पेड यू एक्स्ट्रा। आपको याद है कैटेगरी 2 वालों का कुछ कॉल्स इन एडवांस है हमारे पास। इफ़ यू चेक दी सेकेंड जर्नल एंट्री, हमें 60,000 उनका एक्स्ट्रा रिसीव हो रखा है। एक तो वो लोग हमें पैसा नहीं देंगे, दूसरा क्वेश्चन में दे रखा था कि एक शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट करा एंड ही हैज़ नॉट पेड दी फाइनल कॉल। तो मुझे ये भी कैलकुलेट करना है इसने कितनी कॉल पे नहीं करी है। इसने अप्लाई करे थे 320 शेयर्स, ही बिलोंग टू कैटेगरी 1। कैटेगरी 1 में गाइज इसने अप्लाई करे थे 320। गाइज अप्लाई तो ज़्यादा हुए होंगे ना, अलॉट तो हमने कम करे हैं। कितने कम करे हैं, 160 वालों को हमने 80,000 अलॉट करे हैं, इसका मतलब 50% शेयर्स। तो गाइज हमने अलॉट करे होंगे 160 शेयर्स, तो वो फाइनल कॉल जो देगा वो हमें 160 शेयर्स पे देगा। मतलब उसकी फाइनल कॉल जो बनती है, गाइज कॉल्स इन अरियर्स है, ही हैज़ नॉट पेड अस। 160 शेयर्स पे 3 रुपये के हिसाब से गाइज 480 का कॉल्स इन अरियर्स भी है। एक जर्नल एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ तो देखो कॉल्स इन एडवांस के नाम से पहले ही आ गया, इस अकाउंट को बंद करना है। सेकेंड अकाउंट में क्रेडिट करा था, यहाँ पे हम डेबिट कर रहे हैं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कुछ कॉल्स इन अरियर्स हैं, कुछ लोग हमें पे ही नहीं कर रहे, बाकी बचा कुचा पैसा हमें रिसीव होगा। मतलब मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 3 लाख रुपीज़ का हिसाब देना है। 3 लाख में से 60,000 ऑलरेडी आ चुका है, 480 मिल नहीं रहे हैं, बैलेंस हमें रिसीव होगा एंड बैलेंस है गाइज 239,520। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की जर्नल एंट्री। उसके बाद क्या हुआ क्वेश्चन में, कह रहे हैं हिज शेयर्स वर फोरफीटेड। गाइज अब 4 फीचर की जर्नल एंट्री पास करनी है। गाइज 4 फीचर की जर्नल एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 फीचर। देखो इसमें हम लिखेंगे कितना कॉल्ड अप है, कितना पैसा हमने मंगवाया, कितना एक्चुअली उन्होंने दे दिया और कितना उसने नहीं दिया, कॉल्स इन अरियर्स नॉट पेड अप, जिस वजह से उसके शेयर्स फोरफीट हुए हैं। हमने कितना कॉल, पहले तो ये देखो गाइज कितने शेयर्स फोरफीट हुए हैं। सो गाइज कितने शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं, उसको हमने 160 शेयर्स अलॉट करे थे और ये हम सारे फोरफीट कर रहे हैं। इस पर कॉल्ड अप कितना है, हमने उससे कितने पैसे मंगा चुके हैं गाइज, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पूरे 10 रुपये हम उनसे मंगा चुके थे। ही शुड हैव पेड अस 1600 रुपीज़, बट उन्होंने कुछ ना कुछ कॉल्स इन अरियर्स करे हैं, जो अभी हमने पीछे कैलकुलेट करा था। इसने कॉल्स इन अरियर्स करे 480, तो 480 तो हमें रिसीव नहीं हुए, बाकी हमें उसने दे दिए। उसने हमें 1120 रुपीज़ दे दिए। ये होगी गाइज 4 फीचर की एंट्री। बट क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कह रहे हैं फोरफीटेड शेयर्स वर री इशूड एट 15 पर शेयर फुली पेड अप। गाइज ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, 15 पर शेयर फुली पेड अप। गाइज फुली पेड अप मतलब हमारा शेयर 10 रुपये का है, पर हमने उसे री इशू 15 पे करा है। गाइज इसका मतलब शेयर्स हैव बीन री इशूड एट प्रीमियम। अब री इशू की जर्नल एंट्री पास करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, हमें उससे पैसे मिलेंगे। कितने शेयर्स हमने री इशू करें, 160 शेयर्स हमने री इशू करे हैं और 15 रुपये के हिसाब से हमें पैसे मिले हैं, बट हमें प्रीमियम पे कुछ अमाउंट हम प्रीमियम पे डालेंगे। गाइस शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है,
तो 160 इंटू 10 इधर आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 160 इंटू 5। तो ये हो जाएगा गाइज, ये हो गई हमारी री इशू की एंट्री। बट क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। री इशू के समय गाइज वी नीड टू क्लोज आर शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सारे के सारे शेयर्स रीच हो गए, पूरा ये अकाउंट बंद कर दो। कितने से क्रेडिट हुआ था? 1120। शेयर फॉरफीचर का सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में डाल दो। नाउ आवर आंसर इज कंप्लीट। बट गाइज एग्जाम्स में मेक श्योर यू राइट नरेशन इन एवरी जर्नल एंट्री। एंड आई होप आपको पता है कि फ्रॉम दिस ईयर बोर्ड्स में फॉर्मेट तो प्री प्रिंटेड होगा आपके आंसर शीट में। जर्नल का फॉर्मेट प्री प्रिंटेड होगा। यू ओनली हैव टू फिल इन दीज जर्नल एंट्रीज एंड मेक श्योर यू राइट नरेशन फॉर एवरी एंट्री, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएंगे। आई होप गाइज यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और भी अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइज, बाय बाय।